ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल यानी एक्सपायरी के दिन क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल। आज बहुत ही ट्रेंडिंग मार्केट थी, तो कल हो सकता है कि साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिले। प्रीमियम खाएं बड़े भैया लोग, क्योंकि आज की ट्रेंडिंग मार्केट में लगभग सभी ने पैसे बनाए होंगे। क्योंकि आज का मार्केट मॉर्निंग में तो नहीं, लेकिन उसके बाद इवनिंग में बहुत ही प्रिडिक्टिव था। ये अपसाइड की रैली तो शायद किसी ने कैप्चर की हो, लेकिन डाउन साइड की रैली सभी ने कैप्चर की होगी, क्योंकि बहुत ही बढ़िया रैली थी और सबको ये रैली कैप्चर करने को मिला होगा। हर एक आदमी ने ये रैली कैप्चर की होगी। चलिए तो बात करते हैं कि आज मार्केट ने क्या बिहेव किया। ये तो हो गया, कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। तो हमारे पास एक और लेवल सपोर्ट का आ गया है, उस लेवल को आप सभी ड्रॉ कर लें। और सभी लेवल्स तो ऑलमोस्ट ड्रॉ हैं। ठीक है, ये जो आज का लो था, ठीक है, यहाँ से देखिए मॉर्निंग में हमें एक रैली देखने को मिली, ठीक, और उसके बाद से इवनिंग में भी हमें एक रैली देखने को मिली है। तो इसे आप एक सपोर्ट के रूप में कल के लिए मार्क करके रखेंगे। इसे थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेंगे और टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, तो इसे हम 15 मिनट करेंगे, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए बेस्ट रहता है। फिर हम कल के लिए अपना डिसाइड करेंगे कल हमें कैसे मूव कैप्चर कर सकते हैं और क्या हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। एक और ट्रेंड लाइन आप सभी ड्रॉ करेंगे। ये दोनों तीनों टॉप्स को मिलाते हुए आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और इसे इस बेस वाली ट्रेंड लाइन से ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, जो हमने कल ड्रॉ की थी, इस ट्रेंड लाइन से आज मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया, लोगों को डराया धमकाया, यहाँ से उसने सप्लाई जनरेट की, यहाँ से डिमांड जनरेट की, ठीक है, लोगों ने यहाँ सेल ऑर्डर लगाए और बड़े भैया ने यहाँ से बाय किया और मार्केट को टोटली अप ले गए। अप ले जाके ये जो इन्होंने सप्लाई जोन बनाया था, इस सप्लाई से मार्केट को पूरी तेज़ी से गिरा दिया। यानी कि आज बहुत से लोगों ने पैसे भी बनाए होंगे, लेकिन अगर ये मूव जिसने कैप्चर नहीं किया, वो उसको अपनी ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि वो ट्रेडिंग को कैसे कर रहा है। ठीक है, चलिए बात समझने की है, बात समझने की है। ये मूव हमने भी कैप्चर नहीं किया है फॉल। हमने मॉर्निंग में एक सेटअप बनाया था, सभी लोग यहाँ पे महाबियरिश हो चुके थे, महाबियरिश, ठीक है। तो महाबियरिश होने का मतलब था कि बड़े भैया लोग जब मार्केट का सेंटीमेंट, रिटेलर्स का सेंटीमेंट पकड़ लेते हैं, तो वो उसके अपोजिट एक्ट करके पैसे बनाते हैं। उन्होंने अपोजिट एक्ट किया, पैसे बनाए, यहाँ पे व्यू सबका बुलिश बनाया और ये फॉल दे दी। ठीक है, तो ऐसा ही होता है मार्केट में, ऐसे ही काम होता है। आप सभी को ये सब चीज़ें समझनी होंगी। कल के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, पॉजिटिव प्रोजेक्शन बने, इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट प्लान करना है, मैक्सिमम इस ट्रेंड लाइन तक का, ठीक है, और इसके बाद से हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है आज की तरह ही, या फिर साइडवेज मार्केट जा सकती है और फिर फॉल दे सकती है। फिर फॉल दे के इस ट्रेंड लाइन से दोबारा से अपसाइड का एक मूव पॉसिबल है। हो सकता है कि वो 18,400 18,440 तक का लेवल हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, दूसरी चीज़, म्यूटेड ओपनिंग में मैं थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सटेंड हो जाएगा तो हमें एनालिसिस करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ कि म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, नेगेटिव प्रोजेक्शन बने, इस ट्रेंड लाइन तक का ही टारगेट आप सभी रखेंगे, यानी 18,200 250 तक का टारगेट रहेगा। यहाँ से कहीं से भी एक अपसाइड का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज भी जो व्यू इन्होंने छोड़ा है वो बियरिश बना के छोड़ा है। ठीक है, तो बियरिश बना के छोड़ा है, तो हो सकता है कल गैप डाउन ही ओपनिंग देखने को मिले और यहाँ से बाउंस हमें एक देखने को मिले। आज सुबह के व्यू में ही हमने टेलीग्राम पे बोल दिया था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगी, ये तो ऑब्वियस थी बात थी। SGX निफ्टी डाउन चल रहा था तो गैप डाउन, लेकिन मैंने कहा था अपसाइड निकल के अगर ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट इस लेवल का था, ब्रेकआउट दे तो हमें अच्छा बाउंस मिल सकता है। अच्छा बाउंस मिला, उसके बाद से सस्टेन नहीं करती तो हमें फॉल भी देखने को मिल सकती है। दोनों ही चीज़ें एकदम एग्जैक्ट सक्सेसफुली सही साबित हुई। तो वैसे ही कल के लिए यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए आप सभी तैयार रहें। गैप डाउन ओपनिंग की बात करें, गैप डाउन ओपनिंग बाय द वे इस रेंज में हो जाती है, पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनता है, गैप फिल हो, अगर इसके ऊपर हल्का सा भी सस्टेन करता है तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हमें मिल जाएगा। इस ट्रेंड लाइन से ऊपर भी निकल सकती है और फिर ऊपर निकल के इस लेवल से, यानी
18,390 के आसपास से फिर से हमें एक फॉल देखने को मिल सकती है। डायरेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन बने तो आपको इसके नीचे सस्टेन करने का वेट करना है। इसके नीचे 5 मिनट में कोई कैंडल क्लोजिंग दे, उसके बाद से इसको रीटेस्ट करे और फिर नीचे की तरफ निकले तो इसका हाई ब्रेक, इसका लो ब्रेक होने पे आप एंट्री बनाएंगे। 18,120, 18,100, 1850 तक के टारगेट आप प्लान करके चलेंगे। इसको भी आप एक्सटेंड कर लीजिएगा इस लाइन को, क्योंकि ये लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। यानी कि ये 19 तारीख का जो लो है उसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग अगर हो जाती है, वैसे तो चांसेस कम है, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिले इस रेंज में, पॉजिटिव प्रोजेक्शन बने, इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करना है। ट्रेंड लाइन टूटे, 5 मिनट में क्लोजिंग दे, रीटेस्ट करे, अपसाइड निकले 18,400 का टारगेट, उससे भी ऊपर निकलती है तो 18,480, 520 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से नीचे निकलने लगती है तो फिर आप यहाँ से पुट साइड की पोजीशन प्लान करेंगे, सेलिंग की पोजीशन प्लान करेंगे। आपका टारगेट 18,200 और 250 तक का ईजिली रह सकता है। अगर डायरेक्ट नेगेटिव प्रोजेक्शन बन जाता है तो फिर आपको इस लेवल के टूटने का वेट करना है। ये लेवल टूटे तो आपका 18,200, 150 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, अपसाइड निकलती है, तो आप अपसाइड के लिए टारगेट आपका 18,320, 350 और 400 तक के टारगेट आप प्लान करें। अपसाइड में छोटी गैप अप में नीचे आके अगर ऊपर की तरफ निकलती है तो फिर आप छोटे छोटे टारगेट बुक करते हुए चलेंगे, जैसे कि आज हमने टेलीग्राम पे किया था। ठीक है, आज हमने टेलीग्राम पे प्रॉपर एसएल ट्रेलिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट और क्या कहते हैं उसे, एसएल ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिट बुकिंग कैसे करते हुए चलना है, सब कुछ बताया। ठीक है, हमने रिसेंटली इस चीज़ की शुरुआत की थी कि हम सभी को ये सब चीज़ें फ्री में देंगे, और फ्री में आज हमने टेलीग्राम पे बताया है। स्टडी केवल पेपर ट्रेड के लिए बताई है, सीखने के उद्देश्य से बताई है। हमारा केवल और केवल टारगेट यही है कि आप खुद के दम पे ट्रेडिंग करना सीख सकें। ठीक है, ठीक, ये ए है, पी उसको यू मत समझिएगा। पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको सिखाने के उद्देश्य से हमने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉफिट बुकिंग और एसएल ट्रेल करना सिखाया, इसलिए कि आप सब भी फ्यूचर में इसके बेस पे अपने लिए ट्रेडिंग प्लान कर सकें। अभी आप पेपर ट्रेड करके सीखिए। अगर आप पेपर ट्रेड करके सीख लेंगे तो सीखने के बाद, ये जो आप सीख लेंगे तो सीखने के बाद आपको खुद से जब आप ट्रेड करने के लिए उतरेंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। हाँ, लॉस तो आता है, छोटा मोटा लॉस तो हर एक आदमी बुक करता है, लेकिन प्रॉफिट्स बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो इसे सीखने का तरीका ही यही है। ठीक है, सबसे पहली बड़ी चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन बायर के लिए अगर रिस्क मैनेजमेंट वो नहीं करता है तो फिर उसके लिए मार्केट में कुछ नहीं रखा है, वो आएगा और पैसे गंवाएगा और चला जाएगा। ठीक है, एसएल ट्रेल करना अगर उसे नहीं आता है तो भी वो पैसे गंवाएगा। प्रॉफिट बुकिंग करना, मान लो कि आपने 10 रुपये में कुछ बाय किया, वो 20 रुपये 30 रुपये जा रहा है और आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं सीधा 100 रुपये पे बुक करूँगा। ठीक है, तो भी ये भी एक बात है। ठीक है, 100 रुपये पे बुक करेंगे भैया, पता चले 50 तक गया और रिवर्स आ गया, तो आप सोचेंगे अच्छा जाएगा 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 जाएगा, जाते 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 वो 10 रुपये की जगह पे 0 रुपये पे हो जाता है। तो ये भी चीज़ें आप सभी को ध्यान में रखने वाली हैं। चलिए, निफ्टी की हमने बात कर ली है, अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, और हाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एक बार को, हाँ हमारा जो ट्रेड था वो था, हमने यहाँ पे एंट्री की थी बैंक निफ्टी में। हमारा टारगेट 44,000 तक का था, लेकिन हमने बीच में ही फुल बुक करके निकल गए थे, लेकिन अपसाइड 44,000 का भी टारगेट हिट हुआ है, और उसमें भी जो हमने 590 का टारगेट दिया था वो भी हिट हुआ है। लेकिन हमने तो पहले ही फुल बुक कर लिया था, क्योंकि प्रॉफिट बचाना भी, ये जब नीचे 2 फॉल आए थे तो हमने यहाँ पे फुल बुकिंग कर ली थी। क्योंकि देखो, प्रॉफिट बचाना, टारगेट मिलना ना मिलना, मैंने हमेशा कहा है टारगेट के लिए फ्लेक्सिबल रहना है और एसएल के लिए फिक्स रहना है। ठीक है, तो टारगेट हमारा नहीं मिला लेकिन हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक, प्रॉफिट बुक किया, वो अदर अलग बात है कि बाद में टारगेट मिला, तो उसके लिए ये नहीं करना है कि भैया टारगेट छूट गया थोड़ी देर और रह जाता। जरा ध्यान से देखना, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिला है, 590 से ऊपर ज़्यादा नहीं गया, लगभग 590 610 के आसपास तक जाके फिर रिवर्स आ गया है, तो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिला। तो अब कल के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं? कल के लिए आपको 2-3 लेवल्स और ड्रॉ करने पड़ेंगे। 1-2 ट्रेंड लाइन्स है वो मैं ड्रॉ करवा देता हूँ।
एक ट्रेंड लाइन आपको इन दोनों लोज, इन दोनों हाइज को मिला के ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आपके लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर ली। दूसरी चीज़ आपको एक और ड्रॉ करनी है, ये जो लेवल है आज का लो, ठीक है, इसको आप मार्क कर लेंगे, क्योंकि आज का ये जो लो है ये बहुत ही काम करने वाला है। हाँ, आज का लो मार्क कर दिया, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए, अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड और थोड़ा सा वाइड कर देंगे, ठीक है। इस जोन को थोड़ा सा वाइड और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा सा इसे और वाइड करना पड़ेगा। हाँ, आज के लो से मिला के लेके चलेंगे। चलिए, ये ट्रेंड लाइन हो गई हमारी। ये जो 1 डे की ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेक हुआ है, और ब्रेक होते ही देखिए कितना तेज फॉल हमें देखने को मिला है। तो ये भी ट्रेंड लाइन तो आपने ड्रॉ की ही होगी, अगर नहीं किया तो वीकली एनालिसिस वाली वीडियो से इसे देख के ड्रॉ कर लें। और ये देखिए, ये फॉल हमें मिल चुका है। अब कल के लिए हम कैसे प्लानिंग करें, कल के लिए प्लान करते हैं। थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। अब देखते हैं, म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, यहाँ से नीचे निकले। अब देखिए, ये जो जोन है हमारा 43,490 से लेकर के 590 तक का, ये लगभग 100 पॉइंट का जो जोन है, ये एक बाइंग जोन है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे प्लानिंग करें, यहाँ से अगर पुट साइड जाना है तो हम कम क्वांटिटी में जाएंगे, नेगेटिव प्राइक्शन बनता है, इसके अंदर घुसता है, तो थोड़ी क्वांटिटी में हर एक 20-25 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नीचे निकलेंगे। अगर इसको नीचे ब्रेक करके फिर सस्टेन करता है तो फिर 43,100 तक का टारगेट फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस लेता है तो फिर हमें वेट करना है कि डे हाई ब्रेक करे, डे हाई ब्रेक करे। डे हाई अगर ब्रेक करेगा तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, और डे हाई ब्रेक करके रीटेस्ट करे, अपसाइड निकले। पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का, दूसरा टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का आप प्लान करके चल सकते हैं। डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइक्शन बनने पे इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट है। सेकंड टारगेट इसके ब्रेक होने पे 4400, 44,100 तक का आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे प्लान करें, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, पॉजिटिव प्राइक्शन बने, इसके टूटते ही आपको प्लानिंग कर लेनी है यहाँ तक और यहाँ तक के लिए। आपको सेम है म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो वाला। नेगेटिव प्राइक्शन बनने पे भी सेम, इसके ब्रेक ना, हाँ, गैप डाउन ओपनिंग में अगर नेगेटिव प्राइक्शन बने तो आपको वेट करना है इसके ब्रेक होने का, ठीक है, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होता, रीटेस्ट नहीं होता, तब तक नीचे की फॉल पॉसिबल नहीं है। इसमें कहीं से भी एक अपसाइड का मूव आ सकता है। अगर कहीं से भी अपसाइड का मूव आने लगे, 5 मिनट की एक कैंडल का हाई दूसरा कैंडल तोड़े, तो आपको बाइंग साइड चले जाना है। और टारगेट ये, पहला टारगेट 44,650, दूसरा टारगेट 43,650 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 43,800 इस ट्रेंड लाइन का। सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट इस ट्रेंड लाइन का आप प्लान करके चल सकते हैं। अब गैप अप ओपनिंग की बात करें। गैप अप ओपनिंग अगर हमें देखने को मिले इस ट्रेंड लाइन के आसपास में, नेगेटिव प्राइक्शन बने, डायरेक्ट फॉल यहाँ तक का 43,620 का है, 43,620, 650 तक का टारगेट आप इजीली प्लान करके चल सकते हैं। इसके ब्रेक होने पे 43,500 का टारगेट आपका फिक्स्ड है। डायरेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन बने, इसके ब्रेक होने का वेट करना है, ये ब्रेक हो, रीटेस्ट हो, फिर अपसाइड निकले तो 44,100 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। क्योंकि आज भी व्यू मार्केट ने पूरा बेयरिश बना दिया है, तो कल भी एक अपसाइड की हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखिए, मार्केट में तैयारी हमें अपसाइड की, डाउन साइड की, दोनों की करके चलनी चाहिए। क्योंकि जो बड़े भैया हैं ना, बिग ब्रदर जो हैं, उनके मूड का कोई पता नहीं। वो हमारा मूड देखते हैं और उससे उल्टी साइड वो मार्केट की दिशा घुमा देते हैं। वो बहुत ही कम चांस देते हैं कि हम जीत पाएँ, ठीक है। तो हमें उनका मूड पकड़ना है, जो हमारा व्यू बने तुरंत उसके अपोजिट समझ लेना है कि हमारा व्यू बड़े भैया को पता है और वो इससे अपोजिट रिएक्ट करेंगे, तो उसके अपोजिट अपना काम कर जाए, ठीक है। अगर आपका मूड और उनका मूड एक जैसा लग रहा हो तो उसके साथ चल जाएं। देखिए, मार्केट में छिपकली, गिरगिट देखिए ना, उसकी तरह रंग बदलना पड़ता है, तब आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। अगर गिरगिट नहीं है तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी। आपको मार्केट के साथ रंग बदलना पड़ता है, और रंग बदलना अगर आपको नहीं आता तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अड़ियल नेचर के आदमी कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों ने एग्जैक्ट सेम बिहेवियर किया है आज। बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन जब देखने को मिलता है तो लगभग सभी लोग उस दिन पैसा बनाते हैं। तो अच्छा दिन कहा जाएगा सभी के लिए, है ना। चलिए, अब फिन निफ्टी में डिस्कस करते हैं कि फिन निफ्टी में हमारे क्या टारगेट और कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, ये जो हमारा सपोर्ट का जोन था ये टूट चुका है, ठीक है।
टूट चुका है। अब हम सेफ हैं, ये टेस्ट हो चुका है हमारा, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 3 4 बार टेस्ट हो चुका है, तो हम अभी सेफ हैं। अगर यहाँ से पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, डायरेक्ट ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं और यहाँ से फिर हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी ये भी टूटता है तो 19,520 600 तक का टारगेट आप प्लान करके चलें, क्योंकि ये टूटने के बाद से फिर मार्केट फिर निफ्टी में रुकेगी नहीं, अपसाइड निकलती जाएगी। नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो इसके नीचे सस्टेन करे तो 18,960 तक का टारगेट आप इजीली प्लान करके चल सकते हैं। इसके बीच में ब्रेक शायद ही लगे, अगर कोई ब्रेक लगती है तो आप तुरंत मतलब प्रॉफिट बुकिंग तो देखिए करते चलना है, अगर कोई ब्रेक लगती हुई दिखती है तो आप बीच में से अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग अगर देखने को मिले, ठीक, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, गैप फिल तक का टारगेट, उसके बाद से दोबारा अगर नीचे निकलती हुई दिखे तो एग्जिट करके नीचे यहाँ 1900 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे स्मॉल क्वांटिटी में आपको नीचे की तरफ निकलना है, क्योंकि फिर कहीं से भी मार्केट ऊपर गैप फिल करने के लिए निकल सकती है। अगर नीचे निकलती ही जा रही है, वॉल्यूम अच्छा है, तो फिर आप नीचे की तरफ जाते जा सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। टारगेट 1900 तक का रहेगा। अगर नीचे से कहीं से भी अपसाइड निकलती है तो टारगेट 19,200 का रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग अगर इस लेवल में देखने को मिले, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, इस ट्रेंड लाइन से दोबारा से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। गैप फिल होगा, गैप फिल करके नीचे निकलेगी 1950 1900 तक का टारगेट और 100 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, और हाँ, डायरेक्ट अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो फिर आपका टारगेट यहाँ तक का रहेगा, पहला छोटा टारगेट। अगर इससे नीचे निकलती है तो टारगेट 19,100 1900, और यहाँ से अगर अपसाइड निकलती है तो 19,320 19,400 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। कल की मार्केट ट्रेंडिंग रहने की उम्मीद है, लेकिन अगर साइडवेज हुई तो फिर ये सभी टारगेट फेल हो जाएंगे। इसके लिए आप सभी तैयार रहें। आज की मार्केट ट्रेंडिंग थी, कल बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी है, दोनों की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि कहीं साइडवेज ना हो जाए। अगर साइडवेज हुई तो फिर ये सभी एनालिसिस और सभी टारगेट्स फेल हो जाएंगे, और अगर ट्रेंडिंग रही तो इनमें से कोई भी हिट हो सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं अच्छी लगती तो कमेंट करके बताएं ज़रूर। अगर कुछ गलत लगता है तो बताएं, आप बताएंगे, हम उसमें सुधार करेंगे, और सुधार करेंगे तो उससे आपका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। धन्यवाद।